अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो या फिर जेईई मेंस हो या फिर एम्स नर्सिंग हो, तो प्लीज इस वीडियो को जरा लास्ट तक ध्यान से देखना। इसमें मैं आपको रोड मैप बताऊंगा कि आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं। भाई देखो, अब कोई शॉर्टकट मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि एक्चुअली कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है पढ़ाई, है ना। अगर मैं बोलूं पढ़ाई बोरिंग है तो यस बोरिंग है, क्या कोई शॉर्टकट है तो नो शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दो मिस्टेक्स है जो कि बच्चे जनरली करते हैं व्हाइल स्टडीइंग केमिस्ट्री। पहली मिस्टेक है कि वो केमिस्ट्री को फिजिक्स और मैथ्स की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को सेम तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। हम लोग एक धुरंधर सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें हम लोग ना 3 मंथ्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपका क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। तो प्लीज इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है लास्ट तक। अगर आप 3 मंथ्स इसको कर लेते हो तो आपको कोई पेड क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय गाइस, वेलकम टू कैम्बस। और अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो या फिर जेईई मेंस हो या फिर एम्स नर्सिंग हो, ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां आपको केमिस्ट्री में एक्सेल करना है, तो प्लीज इस वीडियो को जरा लास्ट तक ध्यान से देखना। इसमें मैं आपको रोड मैप बताऊंगा कि आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं। अब ये तो सच बात है यार, हर बच्चा 100% मार्क्स तो ला नहीं सकता है। हर बच्चे का अलग पोटेंशियल है टुवर्ड्स स्टडीज, है ना। क्या पता वो बच्चा किसी और चीज में बहुत अच्छा हो, लेकिन आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हो इन केमिस्ट्री, वो आपको इस वीडियो से पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको, भाई देखो, अब कोई शॉर्टकट मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि एक्चुअली कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है पढ़ाई में, है ना। अगर मैं बोलूं पढ़ाई बोरिंग है तो यस बोरिंग है, क्या कोई शॉर्टकट है तो नो शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बट वो मेहनत भी अगर डायरेक्शनल होगी तभी रिजल्ट आ पाएगा। सिर्फ मेहनत से भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, राइट। तो माय नेम इज विवेक यादव एंड आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री फॉर द पास्ट 10 इयर्स। और मैंने काफी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, लाइक आकाश, अन अकेडमी और विद्या मंदिर क्लासेस, वीएमसी, और भी कुछ छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया है। ठीक है, तो मैं जो भी बच्चों से मैंने सीखा है ना पिछले 10 साल में, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब दो मिस्टेक्स है जो कि बच्चे जनरली करते हैं व्हाइल स्टडीइंग केमिस्ट्री। पहली मिस्टेक है कि वो केमिस्ट्री को फिजिक्स और मैथ्स की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है ना यार, जब आप मैथ्स या फिजिक्स पढ़ते हो तो आप इनिशियली बहुत सारी चीजें समझते हो, है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें आपके दिमाग में जाती है, और फिर थोड़ा बहुत लास्ट में आप रटते हो ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। कुछ मैथ्स में या फिजिक्स में टीचर्स ट्रिक्स बताते हैं आपको, राइट। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में अगर आप इनिशियली सब कुछ समझने की कोशिश करोगे तो आप कभी एक्सेल नहीं कर पाओगे, आप वहीं पे अटके रह जाओगे। केमिस्ट्री में आपको कैसे करना होता है, आप इनिशियली थोड़ी बहुत चीजें समझो, और जो भी टीचर्स आपको बता रहे हैं ना वो चीजें याद करते हुए चलो साथ साथ में। जब आप थोड़ा डीपली चीजें पढ़ने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो मैंने याद किया था वो इसलिए हो रहा था, है ना। ये कुछ कनेक्टिंग द डॉट्स टाइप का कॉन्सेप्ट होता है कि आज मेरी लाइफ में जो मेरे साथ हो रहा है वो मुझे लगता है कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, या मेरे साथ ये वाली चीज गलत क्यों हुई। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स, आपको पता चलता है कि हाँ यार, जो भी हुआ ना अच्छे के लिए ही हुआ था, राइट। तो केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है। इनिशियली आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी, है ना, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। आपको चीजें रटनी पड़ेगी जो आपको समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में वो आपको समझ में आ जाएगी। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस पे भरोसा रखना है केमिस्ट्री में। ठीक है, मैं बोलता हूं ना, केमिस्ट्री इज नॉट लॉजिक, इट इज मैजिक। तो इनिशियली आप ट्रस्ट करोगे तो बाद में आपको रिटर्न भी देगा, राइट। सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को सेम तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, राइट। तीनों को पढ़ने का तरीका अलग है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स ही अलग है। तो अगर मैं वन बाय वन आपको बताऊं कि तीनों को कैसे पढ़ना है, तो इसको आपको जरूर फॉलो करना है बहुत अच्छे से, जिससे आप तीनों सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर पाओगे, है ना। केमिस्ट्री ओवरऑल एक सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको स्टार्ट कैसे करना है ना, अभी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक चैप्टर आता है विच इज मोल कॉन्सेप्ट, है ना, सुना होगा आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट, विच इज द बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब बेटा सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब स्टोइचियोमेट्री भी हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स भी हो गया। पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है इन क्लास 11th। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ना, दिस इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी बहुत ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। और कोई ऐसा बच्चा मैं नहीं जानता हूं आज तक जिसको ये वाला चैप्टर ना आता हो और इसमें जिसने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया हो। ठीक है, तो इससे आप भाग नहीं सकते हो। पहली बात तो ये मत सोचना कि ये चैप्टर नहीं करूंगा बाकी कर लूंगा और अच्छा स्कोर कर दूंगा। ये आपका क्या बोलते हैं उसको, गलतफहमी आपकी। ठीक है, तो इसको आपको 100% सीखना जरूरी है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो इसको मैं ना बोलता हूं आपको कि एटलीस्ट 15 to 20 आवर्स इसको दो, और किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ो, चाहे होम ट्यूशन पढ़ते हो, कहीं कोचिंग में जाते हो, उन सर की हेल्प ले लो, या यूट्यूब पे किसी ने डिटेल में पढ़ाया है, वन शॉट से काम नहीं चलेगा। किसी ने भी डिटेल में पढ़ाया है तो आपको 15 to 20 आवर्स में अच्छे से समझना है। दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिल्कुल जरूरी है मूल कॉन्सेप्ट आना आपको। ठीक है, उसके बाद आपको एटलीस्ट 200 से 300 क्वेश्चंस इस टॉपिक के अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, राइट। जब आप ये कर लोगे तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा आने वाले चैप्टर्स के लिए भी, क्योंकि दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे बहुत सारे चैप्टर्स में आप स्कोर कर पाओगे, राइट। सेकंड जो आपको चीज ध्यान रखनी है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हुए, फर्स्ट क्लियर हो गया, मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। सेकंड, आपको कोई भी चैप्टर अगर प्रैक्टिस करते हो ना, जब क्वेश्चंस करते हो, तो आपको पेन एंड पेपर मोड पे ही प्रैक्टिस करनी है,
क्योंकि होता क्या है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है, राइट। ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में फिर भी आप लोग बुक लेकर पढ़ सकते हो चीजें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट इतना ज्यादा है तो आपको पेन एंड पेपर मोड पे ही प्रैक्टिस करनी है। एंड सेकेंडली आपको आंसर निकालने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस के। होता क्या है ना यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि कोई क्वेश्चन देखा, उनको समझ में आ गया कि इसमें ये चीजें करनी है, तो वो छोड़ देते हैं फिर कि सर कैलकुलेशन तो मैं एग्जाम में भी कर लूंगा। बट आंसर निकालना ना एक हैबिट होती है जो कि धीरे धीरे आती है ना। जैसे बोलते हैं ना, जीतना एक हैबिट होती है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। जब आप एक टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो, फिर नेक्स्ट में अच्छा स्कोर करते हो, फिर नेक्स्ट में अच्छा स्कोर करते हो, तो आपको आदत हो जाती है टॉप करने की, फिर आप टॉप किए बिना रह नहीं सकते हो। सिमिलरली क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यही है, जब तक आप आंसर नहीं निकालोगे ना तब तक आप एग्जाम में भी नहीं निकाल पाओगे। एग्जाम में फिर आप इस चीज से ना फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो कि यार इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, इतने में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता हूं, मुझे पता तो है ये आंसर कैसे आएगा। बट क्या आएगा, क्या आप सॉल्व करके आंसर की से आंसर्स मैच कर रहे हो प्रैक्टिस के टाइम पे कि नहीं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो सेकंड, पेन एंड पेपर मोड पे प्रैक्टिस करनी है और आपको आंसर तक जाना है, उससे पहले रुकना नहीं है, राइट। थर्ड इज कि सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इन ऑर्डर याद रखना। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं बेटा इन टेक्स्ट और दूसरे होते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये दोनों सबसे पहले आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, राइट। इसके बाद आप लोग पीवाईक्यूज कर सकते हो ऑफ लास्ट 10 इयर्स, पिछले 10 साल के आपको पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। और क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ना बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 क्वेश्चंस आपको अपने कोचिंग मॉड्यूल्स या जिस भी हेल्प बुक से आप लोग पढ़ते हो उससे आपको सॉल्व करने हैं, राइट। ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री की बात। बस ये तीन चीजें फॉलो कर लोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी इसमें, है ना। सेकंड हम लोग बात करते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा चलो, अगर मैं बच्चों से सच सच पूछूं तो कमेंट्स में मुझे बताना कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको क्या लगता है। एंड आई अश्योर यू कि मैक्सिमम लोगों को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती होगी, चाहे वो कमेंट करे ना करें, है ना। ये मैं जानता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ डील किया है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। इसके दो रीजन है। पहला रीजन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस टॉपिक। कैसा टॉपिक है बेटा, मोस्ट कॉन्टिन्यूअस टॉपिक। मोस्ट कॉन्टिन्यूअस टॉपिक का मतलब क्या है, अगर आपको बीच में एक दो चीजें समझ में नहीं आई ना तो आगे भी आपको चीजें समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो होता क्या ना यार, बच्चों की जनरली आदत होती है कि कोई भी नया चैप्टर जब स्टार्ट होता है, बिल्कुल दिल वाली बात बोल रहा हूं, है ना, समझना इसको, ये तुम्हारे साथ भी होता है मुझे पता है। जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम लोग सोचते हैं यार ये वाला चैप्टर ना अच्छे से करता हूं, पिछला वाला तो समझ में आया नहीं। अब जब ये चैप्टर भी चल रहा होता है ना, तो जब आप 50% 60% पे पहुंचते हो, जब चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट होने लग जाती है, तो फिर आप गिव अप करना स्टार्ट कर देते हो। फिर आप सोचते हो कि यार नेक्स्ट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। ये वाली चीजें ना काम कर जाती है फिजिकल वगैरह के लिए, क्योंकि वहां इंटर रिलेटेड चैप्टर्स बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर या जीओसी वगैरह अच्छे से नहीं किया तो आपको आगे वाली चीजें कभी समझ में नहीं आने वाली है। और क्योंकि बच्चे इतना कंटिन्यूअसली पढ़ ही नहीं पाते हैं एक टॉपिक को, है ना, वो 50% 60% जब फिनिश होता है तो जनरली गिव अप करने लग जाते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। दूसरा रीजन ये होता है ना, अब ये कोचिंग्स में ज्यादातर होता है कि लास्ट में ऑर्गेनिक हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं खुद भी पढ़ाता था, हमारे साथ भी होता ही था कि हम लोग लास्ट में ऑर्गेनिक डिस्कस करते हैं, और क्योंकि उस टाइम सिलेबस का इतना प्रेशर होता है तो हमें ऑर्गेनिक रश करना पड़ता है, और एक्चुअली वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें भी आती है उसके अंदर। तो जब हम लोग रश करते हैं ना तो बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है सिलेबस फिनिश करवाने का। तो दो रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक आपकी वीक रह जाती है। पहला, आप लोग कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ते हो कोई भी टॉपिक डिटेल में, और दूसरा, कोचिंग्स भी कभी कभी रश करती है इसको लास्ट में। दोनों की गलती है, बच्चों की भी, टीचर्स की भी, है ना। तो अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूअस टॉपिक है और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग अपनी सीरीज में जनवरी में आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनिक फिनिश करवा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस हो रही है। आप कोई बच्चा अगर लेट स्टार्ट कर रहा है तो उसको फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना है, इसी चैनल पे आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप साथ में आ जाओगे तो आप लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देना। ठीक है, सेकंड, यहां पे दो टाइप के टॉपिक्स आते हैं। एक होते हैं कॉन्सेप्चुअल चीजें, और दूसरी होती है थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड चीजें, है ना। आपको इनमें डिफरेंस समझना है। कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो क्लास 11th वाली चीजें हैं, बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जिसमें हम लोग जीओसी पढ़ते हैं, व्हिच इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अलोंग विद आइसोमेरिज्म, अलोंग विद रिएक्शन मैकेनिज्म, अलोंग विद नॉमेनक्लेचर, है ना। तो ये सारे के सारे जो तीन चार टॉपिक्स है ना, ये आपको बहुत डिटेल में समझने हैं। जितना डिटेल में पढ़ सकते हो उतना डिटेल में पढ़ो, लेकिन एक ही बार और बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ये चीजें 10 अलग अलग चैनल्स पे नहीं पढ़नी है, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ाने का तरीका हर टीचर का डिफरेंट होता है, तो फिर आप कंफ्यूज होने लग जाओगे। जिस भी टीचर से पढ़ोगे एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, राइट, लेकिन आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है ये टॉपिक्स पढ़ने के लिए, राइट। इसके बाद सेकंड होते हैं मेमोरी बेस्ड चैप्टर्स, जो कि जनरली 12th वाला पार्ट होता है। अब अगर आपने ये अच्छे से नहीं किया ना तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेमोरी बेस्ड चीजें तो है, मैं मान रहा हूं कि रिएक्शन से चलो रटना है, नेम रिएक्शन है, लेकिन जब उसमें आप कॉन्सेप्ट लगा पाओगे ना तो आपके लिए याद करना भी आसान हो जाएगा। तो ये वाली चीज तभी आसान होगी जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जब आपने 11th वाली चीजें बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, लास्ट चीज, आपको क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं बेटा, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज का एक एक सवाल आपको याद होना चाहिए, राइट। सेकेंडली, आप 10 ईयर पीवाईक्यूज यहां पे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इतना कर लोगे ना तो ये एक्स्ट्रा जो 100 क्वेश्चन मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में लिखे हैं उसकी यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में ना आपको पढ़ना डिटेल में अच्छे से नहीं होता है, आप थोड़ा बहुत मोटा मोटा चैप्टर कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करने होते हैं। ऑर्गेनिक में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है,
क्वेश्चन थोड़े से कम भी हो जाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो इसका आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो, राइट। थर्ड हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ना दो टाइप के चैप्टर्स होते हैं। एक तो बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर्स होते हैं जिनको आपको एक ही बार पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि आप लाइफ टाइम भूलो ना, राइट। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी इज द बैकबोन ऑफ ब्लॉक केमिस्ट्री। अगर आपको डी एंड ब्लॉक समझना है, पी ब्लॉक समझना है अच्छे से, तो उसके लिए आपको पीरियोडिसिटी आना ही चाहिए। सेकंड इज केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये तीन चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और एक ही बार पढ़ने हैं आपको। ये वन बार प्रेशर नहीं है ना, मैंने लिखा एक ही बार आपको पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि आप इसको कभी ना भूलो और भूलोगे भी नहीं अगर एक्चुअली अच्छे से पढ़ लोगे तो ये तीन चैप्टर हैं जिनके आपको डिटेल वीडियोस देखने हैं या फिर क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर ये आपने कर लिया तो बाकी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बाकी ब्लॉक केमिस्ट्री है मेरी या फिर जो कंपाउंड केमिस्ट्री जिसको मैं बोल सकता हूँ, है ना, जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें आप लोगों को मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, मल्टीपल रिविजन्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट है ना, इट इज वेरी वेरी वास्ट। तो इसमें आप जितने रिवीजन करोगे ना, हर बार कुछ ना कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, राइट। तो ये आपको एक टीचर से और एक ही बार बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसके लिए आप लोग मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल चैनल्स फॉलो कर सकते हो कि भाई एक बार आपने पढ़ लिया, हो सकता है दूसरा टीचर कुछ नई चीज बता दे, है ना, और जो पुरानी वाली चीजें हैं वो भी आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए, कंपाउंड केमिस्ट्री के लिए आप लोग मल्टीपल रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक ही जगह से पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, ठीक है। इतना हो गया। लास्टली कुछ कॉमन चीजें हैं जो तीनों ही सब्जेक्ट के लिए आपको फॉलो करनी है। उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट वन इज कि आपको एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाना है। मिस्टेक नोटबुक क्यों बनाना है? क्योंकि आज जो आप क्वेश्चंस में गलतियां करते हो वही गलतियां आप एग्जाम्स में भी रिपीट करते हो। तो जो भी आज गलती कर रहे हो उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में आपको ऐड करते हुए चलना है, ताकि आप एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करो और आपको पता चल जाए आप जनरली कहां कहां पे मिस्टेक्स करते हो, ठीक है। सेकेंडली, आपको आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन फुल सिलेबस टेस्ट जरूर देने हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है कि भाई अगर आपको मान लो थर्ड में को जैसे नीट का एग्जाम है तो आप सेकंड में तक सिलेबस ही फिनिश करते जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चैनल पे कि मार्च तक आप लोगों का सिलेबस फिनिश कर दें, ताकि थ्रू आउट अप्रैल आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सको। कम से कम 15-20 टेस्ट तो आप दो एवरी ऑल्टरनेट डे या एवरी डे, है ना। तो फुल सिलेबस टेस्ट आपको जरूर देने हैं और प्लस उसका एनालिसिस भी जरूरी है, और जो भी इसमें मिस्टेक्स हो रही है वो आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक में ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। तो बाकी इन्हीं चीजों में हेल्प करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं बेटा कि हम लोग एक धुरंधर सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ना 3 मंथ्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपका क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, और बिल्कुल ये किसी पेड क्रैश कोर्स की तरह ही है। आई विल गारंटी यू कि अगर आप नीट या एम्स नर्सिंग एग्जाम दे रहे हो तो आपकी सारी की सारी चीजें जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके क्लास नोट से ही आपको मिलेंगे। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके एग्जाम के बाद कि देखो इस वाली क्लास में मैंने ये चीजें कराई थी, इसमें ये चीजें कराई थी, बट फिर कोई पॉइंट नहीं होगा उसका, यस और नो। तो प्लीज इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है लास्ट तक। अगर आप 3 मंथ्स इसको कर लेते हो तो आपको कोई पेड क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और क्वेश्चंस वगैरह हम लोग आपके साथ सैंपल पेपर्स आफ्टर मार्च शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सो I'll see you at 10:30 AM, है ना, कल से आपको ज्वाइन करना है। और जिन लोगों ने लेट ये चैनल देखा है प्लीज वो प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट कर दो अभी, और जैसे आप कवर अप करोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना, तो जैसे आप उसको कवर अप कर लोगे आप लोग भी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो फ्रॉम 10:30 AM टू 12 क्या बोलते हैं, AM नहीं, PM नहीं, नून, है ना। तो फ्रॉम 10:30 AM टू 12 नून हम लोग ये क्लासेस मोस्टली रन करेंगे 5 to 6 डेज अ वीक, ठीक है। इसमें हम लोग ना कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं, जैसे हमारा जीओसी हो गया, आइसोमेरिज्म फिनिश हो गया, और रिएक्शन मैकेनिज्म अभी ऑनगोइंग है, और मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी की पूरी हम लोग जनवरी में करने वाले हैं। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको अपने आप बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो बस दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो एग्जाम में आप 100% एक्सेल करने वाले हो। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अभी आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। टेक केयर, बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।